9 से बिहार विधान परिषद का सदस्य बना। इस क्षेत्र मेरा क्षेत्र था और उस समय गिरिराज सिंह ने जब यहाँ आए उन्होंने भी इस पर बहुत प्रयास किया और आज वो 7B पे जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, चाहे हम हों, रजनीश जी हों, जो भी हों, ये भोला बाबू हों, सब लोगों ने मिलकर एक आदर्श विधानसभा के रूप में मैं यहाँ चाहता हूँ कि उसको बनाऊं। मैंने अभी मांग किया और मांग नहीं, मैं केवल शिलान्यास और घोषणा नहीं, ये आज से शुरू हुआ है और एक जो निश्चित समय सीमा है इसको बनने में जो तय सीमा है, उस तय सीमा के अंदर इस फाटक है, यहाँ बहुत जाम रहता है। ठीक कहा आपने कि 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की आबादी इससे प्रभावित थी। घंटों जाम कई करती है। गंगा के किनारे किनारे ये तेघड़ा का पूरा इलाका बरौनी हो बात होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ वो काम नहीं हो पाया है, तो मेरा ये प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मिराज आलम। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है निपनिया में, जहां आज माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और स्थानीय के द्वारा 7B सड़क एवं ऊपरी पुल निर्माण का शुभारंभ किया गया था, कार्य प्रारंभ का शुभारंभ किया गया था। और हमारे साथ 2.5 लाख आबादी के लिए आज एक खुशखबरी है, क्योंकि जो इनका सपना था, बारो, अमरपुर, गंगा प्रसाद, निपनिया, मधरापुर, कई गांव का सपना था जो 7B पर ओवर ब्रिज बनना था। आज उसका सपना आप लोगों के सहयोग से, माननीय सांसद महोदय जी और आपके सहयोग से एक सपना पूरा होने जा रहा है। तो क्या कहना है? स्वाभाविक है, खुशी है। मैं तो जब से 2009 से बिहार विधान परिषद का सदस्य बना, इस क्षेत्र मेरा क्षेत्र था और उस समय से ये मांग थी कि 7B जो फाटक है, यहाँ बहुत जाम रहता है। ठीक कहा आपने कि 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की आबादी इससे प्रभावित थी। घंटों जाम, कई एम्बुलेंस फंसता था, रोगी फंसते थे, प्रसव पीड़ा से महिलाएं उस गुमती पर फंसी रहती थी और हम लोग प्रयास कर रहे थे उस समय से। लेकिन ये धीरे धीरे सरकार में ये मांग जोर पकड़ा। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह ने जब यहाँ आए उन्होंने भी इस पर बहुत प्रयास किया और आज वो सुखद दिन आया कि आज इसका कार्य प्रारंभ हुआ है। मतलब केवल शिलान्यास और घोषणा नहीं, ये आज से शुरू हुआ है और एक जो निश्चित समय सीमा है इसको बनने में जो तय सीमा है, उस तय सीमा के अंदर इस आरओबी का निर्माण होगा और इस क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी को, अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको पूरा करने के लिए फंड दिया और ये काम को अभी प्रारंभ हुआ है। आपने एक और बात कही कि आदर्श तेघड़ा विधानसभा बनाना है, तो किस तरह से देखना है? देखिए, मेरा प्रयास है कि तेघड़ा ऐसे ही बहुत ही ओजस्वीता की धरती है और तेघड़ा एक औद्योगिक धरती के रूप में भी आप इसके विधानसभा के परिसीमन को आप देखेंगे तो लगेगा। यहाँ किसान का भी बहुत बड़ा, कर्मठ किसानों की धरती है। गंगा के किनारे किनारे ये तेघड़ा का पूरा इलाका बरौनी हो, तेघड़ा हो, बसा हुआ है। तो यहाँ जिस तरह से विकास की बात होनी चाहिए, पिछले कुछ वर्षों में यहाँ वो काम नहीं हो पाया है। तो मेरा यह प्रयास है कि यहाँ के लोगों को हर वो सहूलियत, गांव हो या यहाँ का शहर हो, बरौनी है, तेघड़ा है, नगर क्षेत्र है, ये तमाम को बीहट है। पूरी तरह से NH-28 और NH-31 गुजरता है हमारे क्षेत्र में। इसको पूरी तरह से सम्यक विकास करने के लिए और यहाँ के किसानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए हो, चाहे यहाँ के व्यवसायियों का, चाहे यहाँ सड़क का, बिजली का, ये तमाम काम अगर यहाँ ठीक से कराया जाए तो एक स्वाभाविक रूप से एक आदर्श विधानसभा के रूप में मैं यहाँ चाहता हूँ कि उसको बनाऊं। मैंने अभी मांग किया और मांग नहीं, मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ कि जो आधारपुर तीन से लेकर और चकिया तक जो गुप्ता लखमीनिया बांध है, उस बांध को चौड़ीकरण करके एक बाईपास सड़क बने, ताकि इस इलाके के लोग, उनको पूरा बरौनी, फुलबरिया और इतना घूम करके 0 माइल होकर के, बिहट होकर के पटना नहीं जाना पड़े, वो इस बाईपास से निकल सकें। दूसरी बात और भी है, गंगा का किनारा है, गंगा के कटाव से हमारे किसान पीड़ित थे, उस समस्या का भी समाधान। एक बाया नदी है, जो बाया नदी में पानी बाढ़ के समय आता है लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाता है, उस बाया नदी को भी गंगा के साथ जोड़ करके उसका भी, गंगा जी को और नजदीक लोगों की आबादी तक, ताकि लोग गंगा में छठ के समय घाट पर जा करके वो छठ व्रत कर सकें
या अन्य दिनों सिंचाई से लेकर के गंगा स्नान सुरक्षित कर सके, इस पर भी मेरा ध्यान है। तो ये तमाम काम है। अभी तो 4-5 महीना ही हुआ है, तो अभी मैं तो समझ ही रहा हूँ क्षेत्र को, तो इसको आगे ये सब करने का काम करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। अहमदपुर गंगा प्रसाद निपनिया और कहा जाए तो 2.5 लाख आबादी के लिए आज एक शुभ का दिन, आज एक खुशी का दिन है, जो कि उनके जो सपना था, सपना पूरा होने वाला। तो क्या कहना है सर आपके इस सहयोग से? ये इस क्षेत्र की जनता का देन है, जिसके कारण 7B पे जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, चाहे हम हों, रजनीश जी हों, जो भी हों, ये भोला बाबू हों, सब लोगों ने मिल करके इसको बनाने